नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हाया जावेद के साथ कश्मीर ऑनलाइन। सलाम कबूल करें। डालते हैं आज की खबरों की तफसील पर एक नज़र। लेफ्टिनेंट गवर्नर की साल 2025 तरबियती बैच के IAS अफसरान से बातचीत। गवर्नेंस और अवामी खिदमत के बारे में अपनी बसीरत का किया इश्तिराक। तमाम शोबों में जम्मू कश्मीर के तब्दीली के सफ़र पर भी रोशनी डाली। भारत दहशतगर्दी की तमाम शक्लों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर कारबंद। बुनियाद परस्ती और पुरतशद्दुद सरगर्मियों के लिए कमज़ोर नौजवानों के इस्तेसाल से चौकन्ना रहने की ज़रूरत। सरहद पार नार्को और साइबर से चलने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुत्तहिद। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी। कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। वादी कश्मीर में शबाना सर्दियों का जोर कुछ हद तक कम। साल 9 पर मैदानी और बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई। शराय आफाक गुलमर्ग को छोड़कर दीगर इलाकों में रात के दर्जे हरारत में बेहतरी दर्ज। वादी कश्मीर के कुछ बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी। सिम्थन टॉप और मार्कन रोड अगले अहकाम तक ट्रैफिक के लिए बंद। कुछ भी अभी मौसम जो है जैसा एक्सपेक्टेड था, एक फीबल WD के कारण थोड़ा सा क्लाउडी वेदर रहा है और उसके कारण मिनिमम टेम्परेचर में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। तो कुछ एक जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर सेंट्रल कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर के, तो यहाँ पे आइसोलेटेड लाइट स्नोफॉल की पॉसिबिलिटी है, हल्की फुल्की बर्फबारी खासकर नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के कुछ एक पहाड़ी इलाकों में। बाकी कल से जो है जैसे एक्सपेक्टेड है एक माइनर वेटस्पेल की पॉसिबिलिटी है। तो कल खासकर लेट आफ्टरनून से शुरू होगा कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इवनिंग से, तो हल्की फुल्की बर्फबारी से शुरू होगा नॉर्थ और सेंट्रल कश्मीर के, और इन्हीं पहाड़ी इलाकों के अंदर थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल की भी पॉसिबिलिटी है खासकर 31 के आसपास। तो ये जनरली नॉर्थ साइड में ही कंसंट्रेटेड रहेगा एक्टिविटी, और बाकी जो मैदानी इलाके हैं खासकर सेंट्रल कश्मीर के अंदर या साउथ कश्मीर के अंदर यहाँ पे हल्की फुल्की बारिशें, और लेटर पार्ट्स ऑफ खासकर फर्स्ट अर्ली मॉर्निंग जो है थोड़ा मिक्स टाइप ऑफ लाइट रेन स्नो थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन ऐसे चांसेस बहुत कम है। लेकिन कुछ एक मैदानी इलाके खासकर नॉर्थ कश्मीर के यहाँ पे लाइट स्नोफॉल हो सकता है। तो यहाँ पे मैदानी इलाकों में स्नोफॉल के चांसेस बहुत कम है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में थोड़ा हल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है, 2-4 इंच 5-6 इंच की बर्फबारी हो सकती है। फिर फर्स्ट खासकर आफ्टरनून लेट आफ्टरनून से मौसम में बेहतरी आएगी, और सेकेंड को भी कुछ एक पहाड़ी इलाकों में हल्की फुल्की बर्फबारी ये थोड़ा रहेगा, लेकिन ओवरऑल वेदर ठीक है। तो फ्रॉम सेकेंड ऑनवर्ड्स मौसम जो है लगभग ठीक है, खासकर 5 शाम तक 5-6 के बीच में फिर एक फीबल WD थोड़ा सा क्लाउडी वेदर एक्सपेक्टेड है। उसके बाद फिर लगभग 11-12 जनवरी तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो जम्मू कश्मीर तो वेदर जो है थोड़ा कूल एंड ड्राई है। अभी बर्फ देखो इन्हीं हिल स्टेशन के अंदर खासकर गुलमर्ग की बात करें, सोनमर्ग की बात करें, या बाकी जो हिल स्टेशन हैं खासकर नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर के अंदर, यहाँ 2-4 इंच 5-6 इंच तक की बर्फबारी हो सकती है एक बार फिर। बाकी जो साउथ के हिल स्टेशन से पहलगाम यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट एक्यूमुलेशन साउथ साइड से नहीं है। तो 2-4 इंच 5-6 इंच तक की एक मैक्सिमम इन पहाड़ी इलाकों में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मैक्सिमम बारिश के ही चांसेस हैं, और हल्की फुल्की बर्फबारी पिछला जो स्पेल था मतलब उतना उसके बराबर भी उतना एक्टिविटी नहीं होगा। तो ये जनरली नॉर्थ या सेंट्रल कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ही इसका एक्टिविटी जो है देखा जाएगा। जम्मू में अभी डेंस फॉग चल रहा है पिछले 1-2 दिनों से, आज भी जो है रहेगा खासकर कल सुबह 8:30 बजे तक। जम्मू के मैदानी इलाकों में हल्की बारिशें बूंदाबांदी की चांसेस हैं खासकर 31 के दरमियान, और कुछ एक पहाड़ी इलाके हैं खासकर किश्तवाड़ की बात करें, सिंधन टॉप की बात करें, या डोडा के कुछ एक पहाड़ी इलाके, यहाँ पे हल्की फुल्की बर्फबारी की पॉसिबिलिटी। भारत जमहूरी मुल्क मरकज़ तशद्दुद को रोकने के लिए रियासतों की रहनुमाई करे। पंचायती और बल्दियाती इंतखाबात के लिए पढ़े लिखे और बासलाहियत नुमाइंदों को आगे लाने की ज़रूरत। जो कश्मीर के अवाम की फलाह व बहबूद हमारी सियासत का महवर रही है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। अल्लाह करे कि नया साल बेहतर हो।
साल से बेहतर हो, हमारे मुश्किलें कम हो और टूरिज्म अच्छा रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। हम लोग तो चाहते हैं कि दोस्ती रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे। अब वहाँ इलेक्शन है, इलेक्शन में नई हुकूमत आएगी। हम उम्मीद करेंगे कि दिल्ली और उनकी हुकूमत में नए रास्ते खोले जाएंगे। तो है, ये कोई नई बात तो है नहीं। ऐसे लोग हैं, वो रहेंगे। शैतान है, शैतान अपना काम करता रहेगा, इसे कोई घबराना नहीं चाहिए। हमने मरकज से हर वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान जो है वो एक सेक्युलर कंट्री है, इसमें हर मज़हब को कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है अपने मज़हब को आगे बढ़ाना, उसकी तरफ चलना। अब ये मरकज़ की हुकूमत को है कि वो स्टेट्स को कहे जहाँ ये हो रहा है उसको बंद किया जाए। पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का हालिया बयान, जिसमें अफरा तफरी फैलाने की कोशिशों का जिक्र किया गया था। दरअसल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती और उनकी साहिबजादी की जानिब से इशारा था। यह बयान पीडीपी क़यादत के उन दावों के जवाब में दिया गया जिनमें महबूबा मुफ्ती की साहिबजादी ने खुद को नज़रबंद करार दिया, जबकि दूसरी जानिब महबूबा मुफ्ती की आज़ादाना नक्ल हरकत की इतला सामने आई। उनके मुताबिक इस तजाद के तनाजुर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सूरत हाल पर तबसरा कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस तर्जमान तनवीर सादिक बात बोली कि अगर यही लोग जब चीफ मिनिस्टर साहब की रेजिडेंस पे जाने के लिए उनको इजाजत दी गई तो कल क्या ऐसा किया था उन्हें कि उनको रुकाया गया। एक जमहूरियत में एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा एक जमहूरी हक है और वो हर एक हक, हर एक इंसान को वो हक का देना चाहिए करना। मुझे लगता है जो कल हुआ वो गलत था, अनडेमोक्रेटिक था और अनजस्टिफाइड था। मुझे नहीं लगता कि उन लोगों ने कहीं भी कोई वायलेंट प्रोटेस्ट की बात की। अगर वो लोग चीफ मिनिस्टर साहब के जब गुस्सा था उनके ऊपर एक इलेक्टेड गवर्नमेंट पे, वो जब उनको उधर इजाजत दी जाने की तो कल मुझे लगता है कोई रीजन ही नहीं था उनको रुकाना और मुझे लगता है वो गलत था और डेमोक्रेसी में एटलीस्ट ये चीज नहीं हुई। एक बार आपको क्लियर कर दूं, मैं एक जिम्मेदारी से इस तंजीम का तर्जुमाने आला के हैसियत से एक बात बताऊंगा। उमर अब्दुल्ला साहब ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट ने एक वादा किया था और वो ये कहा था कि हम रिजर्वेशन इशू को रैशनलाइज करेंगे। हमारे मंशूर में भी था, रैशनलाइजेशन किया हमने। उमर अब्दुल्ला साहब ने 6 महीने किया, बाकी जितने भी डिफरेंट थॉट्स थे उनके साथ बात करके एक कमेटी ने रिपोर्ट लाई, रिपोर्ट कैबिनेट में गई और कैबिनेट ने उसको लॉ में भेजा उसकी जो ओपिनियन के लिए। ओपिनियन वापस आ गया, कैबिनेट ने दूसरी नई कैबिनेट की और कैबिनेट ने इमीडिएटली उसको लोक भवन भेजा। अब ये चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो लोक भवन पे हाथ में है, लेकिन उसके साथ साथ हम इसको परस्यू करेंगे कि जल्द से जल्द जो राजभवन या लोक भवन है उसको जल्दी से अप्रूव करे ताकि जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने फैसला किया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए उस चीज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एक चीज बेहतर हो जाएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोक भवन इसको साथ दे। जहां तक स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसा कोई भी हम कोई सीक्रेसी नहीं करें, लेकिन जब हमने स्टूडेंट से बात की थी हमने कहा था कि हमारा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो होंगे वो ये होंगे और वही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, उसमें कहीं भी बदलाव नहीं है। अगर हमने कोई बदलाव किया होता तो हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं अब इसमें कोई बदलाव है। कोई बदलाव नहीं है, जो हमने वादा स्टूडेंट से किया था वही वादे पे हम चल रहे हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि लोक भवन उसको जल्द से जल्द अप्रूव करे। मैं आपकी वसादत से स्टूडेंट लीडरशिप को भी बोलूंगा कि आप भी हमारे साथ, हम आपके साथ हैं, हम आपको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम भी चाहते हैं कि लोक भवन उसको जल्द से जल्द अप्रूव करके भेजिए। देखिए लोक भवन या दिल्ली सरकार के पास स्पेशल स्टेटस भी है, लोक भवन के पास हमारा स्टेटहुड भी है, हमारे पास बिजनेस रूल भी है। हमें हर एक चीज के लिए हमें जद्दोजहद करनी है और हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन एक चीज है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी डिमांड्स है उसको हम पूरी करें। अवामी एतमाद और जवाबदेही को तकवीत देते हुए क्राइम ब्रांच के इक्तिसादी जराइम विंग की कार्रवाई साल रवा में 100 मुकदमात को निपटा गया। 1270 अवामी शिकायत भी हल,
धोखा दही, जालसाजी और माली बेज़ाब्तगियों के पेचीदा मुकदमात को हल करते मुस्तहकीन को इंसाफ फराहम। सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके कश्तवाड़ में अवामी इज़्तिराब पैदा करने का इल्ज़ाम, पुलिस के हाथों शहरी गिरफ्तार। अवाम को सोशल मीडिया जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की ताकीद। उमर कॉलोनी लाल बाजार श्रीनगर में आग की वारदात रोनमा, 3 मंजिला रिहायशी मकान जलकर खाकिस्तर, कोई जानी नुकसान नहीं। टंगमर्ग जंगलात में ट्रैकिंग पर पाबंदी आयद, पुलिस एडवाइजरी जारी। गैर मकामी सयाहों के लिए जंगलाती इलाकों में दाखिला और ट्रैकिंग सख्ती से ममनून करार। मकामी बाशिंदों को जंगल तक पहुंचने से पहले पेशगी इजाज़त हासिल करने की हिदायत। मेंढर पूंछ में शहरी की जमीन में ड्रोन बरामद। परगवाल जम्मू में खेतों से PIA तहरीर शुदा गुब्बारा बरामद। श्रीनगर में खुसूसी बच्चों के लिए जदीद तरीन स्कूल कायम होगा। कश्मीर का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा 2027 कबल तकमील की कोशिश में, डिप्टी कमिश्नर। देखिए, हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कर रहा है, जिसमें हमारा पलाश और परीक्षा है जो हमारे बच्चों के लिए चलते हैं स्पेशल स्कूल्स। पिछले 1-2 महीने पहले कुछ वहाँ पे अपग्रेडेशन की ज़रूरत थी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और हमारी एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज ने इंश्योर किया कि वहाँ के बच्चों की जो डिमांड्स हैं विद रिस्पेक्ट टू स्पोर्ट्स, विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ कैंप्स, वो पूरे किए गए। आज जहाँ पे हम खड़े हैं ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, एक स्पेशल प्रोजेक्ट है जो हमारे स्पेशली एबल्ड जो हमारे बच्चे हैं, खासकर जिसमें हमारे विजुअली और हियरिंग वाइज जो स्पेशली एबल्ड है, उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट अभिनंदन स्कूल बन रहा है। उस प्रोजेक्ट को हमारे सारे लाइन डिपार्टमेंट्स, चाहे वो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी RNB हो, हमारे बिजली के डिपार्टमेंट के एक्जियन हो, हमारे पानी के जो कंसर्न एक्जियन हो, हमारे रेवेन्यू का तहसीलदार साहब हो, पुलिस के हमारे हो, हमारे डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, प्लानिंग ऑफिसर हो, हम सब मिलकर यहाँ पे इसलिए आए ताकि हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बहन है इनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल श्रीनगर जिले में टाइम पे बने। और हमने ये आज सबने मिलकर ये इंश्योर करना है कि ये विदाउट एनी डिले और क्वालिटी के साथ काम जो है वो हो, और जल्द से जल्द ये स्कूल जो है हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए हम डेडिकेट कर सकते हैं। और आखिर में ये खबर की साइबर पुलिस स्टेशन शोपियां की जानिब से सारे रवा में कार्रवाई। साइबर फ्रॉड के मुकदमात में 63.22 लाख रुपए वापस बरामद। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। दीजिए मेजबान हाया जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।